15,000 रुपये है और खर्च जो है रेम्यूनरेशन देने के बाद 9,000 रुपये और जो है पार्टनर पे करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपये से ये कर जब एक्सेस करें, यही है। और एक मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा देता है कि कोई पार्टनर है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस प्राइवेटली देता है, अपने स्वयं को उसे बियर करना होता है, तो उसकी एंट्री पास नहीं। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, आराम से समझने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का खर्च, एनी टाइप्स ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, जस्ट द एंट्री विल बी पास realization account debit to bank. Whether any partner bears all the expenses, just realization account debit to partner's capital. In third conditions, realization expenses were paid by the firm on behalf of the partner. firm ने पे किया है किसकी तरफ से? पार्टनर की तरफ से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो एकदम एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म पे कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि फर्म कोई पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि फर्म किसी पार्टनर की तरफ से पेमेंट कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और चौथे में है कि यदि फर्म का एक्सपेंसेस जो भी है और उस पार्टनर को पेमेंट करना है और फर्म पे कर रही है, सब एक्सपेंस उसी को फर्म ने पे किया, तो सेम एंट्री वही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पांचवें से हमको जरा सा आपको बताना है। पांचवें में ये कंडीशन बनता है कि यदि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म के द्वारा पे किए जाते हैं, जिसमें से फर्म जो है कुछ भाग फर्म पे ये करती है और कुछ भाग पार्टनर करता है, कुछ भाग फर्म करती है और कुछ भाग पार्टनर करता है। तो जो भाग फर्म करती है उससे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और जो भाग पार्टनर पे करता है उससे उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देते हैं उस अकाउंट को और टू बैंक ले देते हैं। ये सारे कंडीशंस बनते हैं। दूसरा अगला कंडीशन ये भी बन सकता है ये कि मान लीजिए डिसोल्वेशन एक्सपेंसेस आपका 20,000 का है, 8,000 जो है फर्म वो कर रही है और बैलेंस ये कर रही है, और सारा एक्सपेंस पार्टनर को पे करना, सारा एक्सपेंस पार्टनर को पे करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसलिए उस अमाउंट से, सर्टेन अमाउंट से सारा कुछ भाग जैसे फर्म को देना है, कुछ भाग को, लेकिन सारा एक्सपेंस पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो सारा पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो जिस अमाउंट से पार्टनर जितना भाग फर्म का पार्टनर पे किया है उतना से उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगला है जो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें सातवें में ये कंडीशन बनता है कि किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया गया 10,000 का और एक्सपेंस आया
16,000 और फर्म ने उसे पे किया, और उसे फर्म ने पे किया तो 6,000 रुपये फर्म लेकिन पूरा का पूरा एक्सपेंस होगा। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर अगला टर्म्स जो बनता है बेटा वो है कि किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया गया, किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया गया और 5,000 रुपये फर्म के द्वारा पे किया, उसमें करना था 5,000 रुपये और 15,000 दिया गया तो उस पार्टनर को 10,000 क्रेडिट है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इसी पर आपको सारा कुछ डिपेंड है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। फिर एक बार हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे जब सॉल्यूशन बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।